आप देख रहे हैं 7 स्टार न्यूज चैनल, आपके राजगढ़ का भरोसेमंद न्यूज चैनल। सादुलपुर में गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है गणगौर। यह माना जाता है कि माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है तथा 18 दिनों के बाद ईश्वर भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। गणगौर का अर्थ है गण और गौर। गण का तात्पर्य है शिव ईश्वर और गौर का अर्थ है पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। गणगौर की पूजा में गाए जाने वाले लोकगीत इस अनूठे पर्व की आत्मा है। इस पर्व में गवर्जा और ईश्वर की बड़ी बहन और जीजाजी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा होती है तथा उन गीतों के बाद अपने परिजनों के नाम लिए जाते हैं। राजस्थान के कई प्रदेशों में गणगौर पूजन एक आवश्यक वैवाहिक रस्म के रूप में भी प्रचलित है। गणगौर का त्योहार कुंवारी लड़कियां इसीलिए मनाती हैं ताकि उन्हें उनका मनचाहा वर प्राप्त हो सके, और इस त्योहार को विवाहित लड़कियां इसीलिए मनाती हैं ताकि उनके पति को लंबी उम्र की प्राप्ति हो सके और उन्हें सदैव उनके पति का प्रेम मिलता रहे। इस त्योहार को राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि तथा गणगौर से हर वर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। गणगौर की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ की जाती है। 16 दिन तक सुबह जल्दी उठकर बाड़ी बगीचे में जाती है, दूध व फूल लेकर आती है, दूब लेकर घर आती है, उस दूब से दूध के छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती है। थाली में दही, पानी, सुपारी और चांदी का छल्ला आदि सामग्री से गणगौर माता की पूजा की जाती है। 8वें दिन ईश्वर जी पत्नी गणगौर के साथ अपनी ससुराल पधारते हैं। उस दिन सभी लड़कियां कुम्हार के यहाँ जाती है और वहां से मिट्टी की झांवली, बर्तन और गणगौर की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लेकर आती है। उस मिट्टी से ईश्वर जी, गणगौर माता, मालन आदि की छोटी छोटी मूर्तियां बनाती है। जहां पूजा की जाती उस स्थान को गणगौर का पीहर व जहां विसर्जित की जाती है वह स्थान ससुराल माना जाता है। गणगौर माता की पूरे राजस्थान में पूजा की जाती है। आज यानी कि चैत्र मास की तीज सुदी को गणगौर माता को चूरमे का भोग लगाया जाता है। दोपहर बाद गणगौर माता को ससुराल विदा किया जाता है, यानी कि विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का स्थान गांव का कुआं, जोहर, तालाब होता है। कुछ स्त्री जो शादीशुदा होती है वो अगर इस व्रत की पालना करने से निवृत्ति होना चाहती है वो इसका अजूना करती है, उद्यापन करती है, जिसमें 16 सुहागन स्त्री को समस्त 16 श्रृंगार की वस्तुएं देकर भोजन करवाती है। गणगौर माता की पूरे राजस्थान में जगह जगह सवारी निकाली जाती है, जिसमें ईश्वर दास जीव गणगौर माता की आदमकद मूर्तियां होती है। उदयपुर की धींगा गणगौर, बीकानेर की चांदमल डरडा की गणगौर प्रसिद्ध है। राजस्थानी में कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थ है कि सावन की तीज से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और गणगौर के विसर्जन के साथ ही त्योहारों पर 4 महीने का विराम आ जाता है। आज सादुलपुर में भी गणगौर चौक में मातृशक्ति द्वारा धूमधाम से इस त्योहार को मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया और यातायात तथा शांति व्यवस्था काबिले तारीफ रही।